Hello friends, welcome to Achieve Event Academy. In this lecture we will discuss about the multiplication of function by powers of t. So let's begin. इस कंप्लीट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन, ठीक है। nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन एफ एन एस। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 टू द पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ एस, ठीक है। कैसे करोगे इसको? मान लो यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी है, कैसे करोगे? तो एन की जगह 1 रखो, तो -1 टू द पावर 1 डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस, है ना। लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एन की जगह 2 है, टी स्क्वायर एफ टी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 2 टी टू एस बाई डी एस स्क्वायर ऑफ एफ एस, यही होगा ना, ठीक है। अब कैसे प्रूव करोगे इसको? यहाँ पे लिख दो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गया अपना n इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो ये पूरा प्रूव कैसे करोगे, है ना। ये एक्सप्रेशन 1 जो है इसको प्रूव कैसे करोगे, ठीक है। तो लेट अस प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 के लिए शो करना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, मुझे शो कर क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए शो करना है कि ये ट्रू है। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आता है ये, तो लिखो यहाँ पे टू शो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, यही शो करना है ना, इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, है ना। तो ये ले लो यहाँ पे, फिर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, वी नो डैट, ऐसा लिखो, वी नो डैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यही होता है ना, ठीक है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स we have d by ds fs is equal to d by ds of 0 से infinity e to the power minus st ft dt is equal to 0 से infinity del by del s of e to the power minus st ft into dt, है ना, del by del ft into dt, यही होगा। क्लियर है? कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एस के रेस्पेक्ट में ना, तो माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा, माइनस को इधर ले जाओ, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, है ना। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, माइनस बाहर हो गया, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टी एफ टी, है ना, डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ठीक है। वेयर जी टी इज इक्वल टू टी एफ टी, है ना, टी एफ टी को जी टी ले लिया, तो ये हो गया अपना डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, है ना। तो माइनस को उधर ले जाओ, ठीक है। तो देयरफॉर 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस, और लैप्लस ट्रांसफॉर्म जी टी की वैल्यू क्या है, टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस,
इसको ऐसे लिखो जिस फॉर्म में वैसा दिया हुआ, -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 एफ डैश एस, है ना। हेंस द एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है नाउ? ठीक है, लेट अस अज्यूम द एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, एज्यूम कर लिया। नाउ दैट इज, ठीक है, एज्यूम कर लिया तो पहले एज्यूम जो किया उसको लिख देते हैं, मतलब लैप्लस ऑफ t टू द पावर k एफ टी इज इक्वल टू, यही था ना एक्सप्रेशन अपना, -1 टू द पावर k डी के अपॉन डी एस के एफ एस, यही था। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर k एफ के एस, है ना। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। देयरफॉर, ठीक है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो करना है ना, तो क्या शो करना है, मतलब दैट इज लैप्लस ऑफ t टू द पावर k प्लस 1 f ऑफ t इज इक्वल टू -1 टू द पावर k प्लस 1 डी के प्लस 1 बाई डी एस के प्लस 1 इंटू एफ एस, यही शो करना है ना। इज इक्वल टू -1 टू द पावर k प्लस 1 एफ ऑफ k प्लस 1 इंटू एस, यही शो करना है ना। तो अब ये आर एच एस ले लो, ये वाला आर एच एस है ना, आर एच एस से स्टार्ट करो। ठीक है, टेकिंग आर एच एस, तो -1 टू द पावर k प्लस 1 एफ के प्लस 1 इंटू एस इज इक्वल टू -1 टू द पावर k प्लस 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ के, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो एफ डैश है, एफ डैश एक्स है, डी बाई डी एक्स एक बार और करूँगा तो क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स, तो वही है यहाँ पे। डी बाई डी एस से करोगे तो क्या, एफ के प्लस 1 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे एफ के एस चाहिए मुझे, तो एफ के एस कहाँ से निकालोगे, है ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ के एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये देखो -1 को उधर ले आओ, इज इक्वल टू -1 टू द पावर k लैप्लस ऑफ -1 टू द पावर k लैप्लस ऑफ t टू द पावर k एफ टी, यही होगा ना। देखो यहाँ से, ठीक है। now after putting value of fk in equation 3 क्या होगा, -1 to the power k plus 1 f k plus 1 into s is equal to -1 to the power k plus 1 d by ds ऑफ एफ के एस का वैल्यू रखना है, तो -1 टू द पावर k लैप्लस ऑफ t टू द पावर k एफ टी, है ना, इक्वल टू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 t बाई डी एस ऑफ लैप्लस ऑफ t टू द पावर k एफ टी, है ना। ये क्या हो जाएगा फिर, -1 टू द पावर 2k प्लस 1 डी बाई डी एस ऑफ लैप्लस का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर k इंटू एफ टी इंटू डी टी। समझ में आ रहा है?
अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2k प्लस 1, 0 से इन्फिनिटी, एक मिनट, डेल बाय डेल एस क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर के एफ टी इंटू डी टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2k प्लस 1 इंटू 0 से इन्फिनिटी, और इसका डिफ्रेंशिएट तो माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर के एफ टी डी टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2k प्लस 2, 0 से इन्फिनिटी टी टू द पावर k प्लस 1 ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू -1, ये क्या है, इवन पावर है तो ये 1 हो गया, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर के प्लस 1 एफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर के प्लस 1 इंटू एफ टी, है ना। यही हो जाएगा ना। यहाँ एल एच एस में क्या था, -1 टू द पावर के प्लस 1 एफ के प्लस 1 इंटू एस, है ना। Therefore, the result holds for n is equal to k plus 1. Therefore, the expression 1 holds for all n is equal to k, ठीक है ना। ये वाला एक्सप्रेशन सारे n के लिए ट्रू है, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए शो किया, है ना। फिर n इज इक्वल टू k के लिए क्या किया, एज्यूम किया कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो किया ना। ऑन अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वी हैव शोन दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, हेंस द एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू ऑल n इज इक्वल टू k। समझ में आ रहा है। चलो अब इसके ऊपर प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो तो पहला प्रॉब्लम क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी निकालना है। कैसे निकालोगे इसको, पहला क्या दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी, है ना। कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना। ये देखो टी इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला लगेगा, टी एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, है ना। तो ये निकालो यहाँ पे, है ना। देखो तो लेट एफ ऑफ टी क्या है, कॉस ए टी, टी एफ टी के फॉर्म का होता है ना, तो इसको एफ टी एज्यूम करेंगे, है ना। तो एफ टी इज इक्वल टू एफ टी कॉस ए टी, है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, इज इक्वल टू एफ एस, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए टी का क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा ना। तो वी नो डैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी क्या होगा, टी एफ टी क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ क्या होता है एफ एस, है ना, वेयर एफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यही होता है ना। यही होता है। तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या है अपना, कॉस ए टी, तो टी कॉस ए टी इज इक्वल टू -1, तो डी बाई डी एस ऑफ एफ एस की वैल्यू क्या है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो, ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा डिफरेंस 2s इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये हो गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी, है ना। तो ये हो गया अपना लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर साइन ए टी, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी, ये कैसे करोगे बताओ, सोचो। n इज इक्वल टू 2 वाला लगेगा यहाँ पे ना, समझ में आ रहा है, लगाओ। क्या होता है, वी नो डैट हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर n डी एन अपॉन डी एस एन ऑफ एफ एस, यही था ना। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 है ना। तो यहाँ लिखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया अपना, इसको एज्यूम करेंगे एफ टी, है ना। तो एज्यूम करो, लेट सॉल्यूशन लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन ए टी, है ना। देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एस, है ना। यही होगा ना। वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर ऑफ एफ एस, है ना, इज इक्वल टू -1 का पावर 2 क्या होगा 1, है ना। ये 1 हो जाएगा इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस की वैल्यू क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू 2s, है ना। यही होगा, वो क्या हो गया, लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ए टी इज इक्वल टू -2a डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2a इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 4, है ना। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एस इंटू 2 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s, समझ में आ रहा। ये होल 4 हो गया, और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रखा, एस का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एस इंटू 2 ना इंटू 2s इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये देखो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 एस एस 4 स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 4। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो -2a इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 2a इंटू 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर हो रहा है, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों हो गया अपना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, टी ई टू द पावर माइनस टी साइन 3t, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ माइनस टी
साइन 3t। ठीक है, सॉल्यूशन लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन 3t, है ना। तो एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, लैपलेस ऑफ एफ टी लैपलेस ऑफ साइन 3t इज इक्वल टू 3/s² प्लस 9, यही होगा ना। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो डी बाई डी एस एफ एस क्या है अपना, 3/s² प्लस 9 इज इक्वल टू -3 बाहर ले लिया, और इसको क्या करना है, स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर -2s। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6s/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया अपना लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 3t। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी हैव, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी e टू द पावर -t साइन 3t। ठीक है, e टू द पावर at आता तो क्या होगा, s माइनस ए हो जाता, तो यहाँ माइनस, तो s प्लस 1 हो जाएगा, 6s+1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 6/s+1 डिवाइडेड बाई s² प्लस 2s प्लस 9 हो गया, और यहाँ पे 1 मतलब 10 का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। और क्वेश्चन क्या था, ये हो गया t² cos 2t, ये कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 लैपलेस ऑफ क्या है यहाँ पे, t² cos 2t, कैसे करोगे इसको, n इज इक्वल टू 2 वाला लगेगा ना यहाँ पे। तो लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू cos 2t। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू s/s² प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एस, है ना। वी नो दैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² ऑफ एफ टी क्या होगा, इक्वल टू -1 टू द पावर स्क्वायर t बाई डी एस डी टू न्यू s स्क्वायर ऑफ एफ एस, है ना, इज इक्वल टू d2/ds², एफ एस का वैल्यू s² प्लस 4, है ना। तो लैपलेस ऑफ t² एफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, s² प्लस 4 इंटू 1 माइनस s इंटू 2s इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, s² प्लस 4 माइनस 2s² इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस s², है ना। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो लैपलेस ऑफ t² एफ टी इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ 4 माइनस s² अपॉन s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू s² प्लस 4 का होल 4 s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू इसका क्या होगा -2s और माइनस 4 माइनस s² इंटू 2s² प्लस 4 इंटू 2s, यही होगा ना। तो यहाँ से s² प्लस 4 कॉमन हो गया, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो s² प्लस 4 इंटू -2s माइनस 4 माइनस s² इंटू 2 इंटू 2s अपॉन s² प्लस 4 का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया, 2s कॉमन ले लो, यहाँ से 2s कॉमन ले लो, तो 2s कॉमन हो गया ना, तो ये हो गया माइनस 2s ले लो कॉमन,
-2s कॉमन लेने पे क्या होगा, ये एस स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 4 माइनस एस स्क्वायर, माइनस है देखो, ये माइनस और -2s है, या माइनस है, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया, -2s एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 -2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब टी स्क्वायर एफ टी, है ना। तो ये हो गया अपना लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी इज इक्वल टू -2s, ये कितना हो जाएगा 12, 8 और प्लस 4 देखो, 8 और 4 12, और ये एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो 12 माइनस एस स्क्वायर, 12 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब इज इक्वल टू एस स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पे 2s एस स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल क्यूब, है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो और कौन सा था प्रॉब्लम, एक मिनट, ये हो गया अपना 5th प्रॉब्लम। देखिए क्या दिया हुआ है, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कैसे करोगे इसको, टी ई टू द पावर -2t साइन 4t, लैप्लस ऑफ टी ई टू द पावर ऑफ -2t साइन 4t, ये दिया हुआ है ना। कैसे करोगे इसको, देखो यहाँ पे शिफ्टिंग भी है और टी एफ टी भी है, तो सॉल्यूशन लेट, कैसे करोगे, लेट टी एफ साइन, लेट एफ टी इज इक्वल टू टी साइन एफ टी इज इक्वल टू टी साइन, एक मिनट एफ टी, इसको ऐसे एफ टी एज्यूम करो, इसको एफ टी, ठीक है। तो एफ टी इज इक्वल टू साइन 4t, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16, है ना, इज इक्वल टू एफ एस। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, यही होगा ना, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, क्या है अपना 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2s, यही होगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस मतलब 8s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 4t, है ना। अब इसमें क्या डालना है अपना, लैप्लस इसमें क्या डालना है, e टू द पावर 2t डालना है ना। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वी हैव लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -2t, डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो e टू द पावर -2t किस फॉर्म में था, उस फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन किस फॉर्म में था, e टू द पावर -2t है ना, t इंटू, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t e टू द पावर -2t साइन 4t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8s प्लस 2 अपॉन एफ एस में रखा हूँ ना यहाँ पे, एफ एस नहीं सॉरी, इसको जी एस ले लो, जी एस, तो क्या हो जाएगा g ऑफ s प्लस 2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 8 इंटू एस प्लस 2,
कौन क्या है यहाँ पे, एस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एस प्लस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 और ये 16 मतलब 20 का होल स्क्वायर आंसर। समझ में आया है ना? ठीक है ना? इसको जीटी मान लेते, ठीक है। तो इसका लैप्लस क्या हो गया एफ एस, तो जीटी में मैंने ई टू द पावर माइनस टी ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एस में क्या हो जाएगा जी ऑफ एस प्लस 1। क्लियर है ना? चलो अच्छा एक मिनट सॉरी, ई टू द पावर 2t ऐड किया हूँ, ई टू द पावर टी नहीं सॉरी, ई टू द पावर माइनस 2t ये ऐड किया, तो क्या हो जाएगा जी ऑफ एस प्लस 2। ठीक है, ई टू द पावर माइनस 2t है ना, इसको जी टी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन क्या था अपना? क्या था अपना क्वेश्चन? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ना? क्या है पहला, लॉग एस प्लस 1 बाई एस माइनस 1, बी पार्ट का अपना, बी पार्ट का ए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पाएंगे मतलब लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या था अपना, लॉग ऑफ पहला एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1, ये निकालना है। कैसे निकालोगे इसको बताओ? लेट लैप्लास इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसका फंक्शन है, एफ ऑफ टी फॉर्म का होगा ना ये, है ना? तो लिखो यहाँ पे लेट सॉल्यूशन, लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है ना इज इक्वल टू लॉग, नहीं तो इसको ऐसे लिखो, लेट लैप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 इज इक्वल टू एफ टी। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग एस प्लस 1 बाई एस माइनस 1 इज इक्वल टू एफ एस लेट। ठीक है, तो एफ डैश एस क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लिखो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास। ठीक है, तो क्या होता है, लैप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस। एफ डैश एस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या, लॉग एस प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू माइनस डी बाई, एक मिनट, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, लॉग एस प्लस 1 माइनस लॉग एस माइनस 1, है ना? ए बाई बी, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एस प्लस 1 माइनस 1 बाई एस माइनस 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस कॉमन लो यहाँ पे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस 1 माइनस 1 बाई एस प्लस 1, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी क्या होगा, इज इक्वल टू एस प्लस 1 माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? तो टी एफ टी क्या हो गया अपने पास, टी एफ टी एक मिनट, टी एफ टी क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होता है, किसका होता है ये लैप्लास इनवर्स, तो 2 इंटू साइन ऑफ
एच टी, यही होता है ना। तो एफ ऑफ टी क्या हो गया, 2 इंटू साइन एच टी अपॉन साइन हाइपरबोलिक इंटू टी अपॉन टी, यही होगा ना। तो एफ टी की क्या वैल्यू होगी, 2 साइन एच टी अपॉन टी, है ना आंसर। क्लियर है, ये था ना इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लैपलेस इनवर्स ऑफ लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टेन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस, है ना। उसको भी ऐसे ही करो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद करो यार, ऐसा नहीं करना कि साथ साथ में कर रहे हैं। लैपलेस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स 2 अपॉन एस, है ना। तो लेट लैपलेस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स 2 अपॉन एस इज इक्वल टू एफ टी, है ना। तो लेट, तो क्या हो गया अपना, तो लैपलेस ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 अपॉन एस इज इक्वल टू एफ एस लेट, है ना। तो लैपलेस ऑफ टी एफ टी क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ टेन इनवर्स 2 अपॉन एस। डिफ्रेंशिएट करो इसको, कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट करो, 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एस का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 बाई एस स्क्वायर, माइनस है ही, तो ये क्या हो गया अपना, एस स्क्वायर ऊपर आएगा, ये कैंसिल, मतलब होल स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर प्लस 4, मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो लैपलेस ऑफ टी एफ टी, है ना, एस स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो टी एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एफ टी इज इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू साइन 2t। क्लियर है। तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2t अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है ना। देयरफॉर लैपलेस इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 अपॉन एस इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू साइन 2t अपॉन 2, आंसर। अपॉन टी होगा ना यहाँ पे, एक मिनट सॉरी सर, टी होगा, आंसर। क्लियर है। और भी क्वेश्चन दिया था आपका, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन जो था क्या दिया हुआ आपको, फाइंड, कौन सा पार्ट था भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर सी है ना, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है ना। लैपलेस इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। कैसे करोगे इसको बताओ, ये खुद सोचो यार, ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर का है ना। तो डिफ्रेंशिएशन में जैसे ए बाई बी का होता है तो नीचे बी स्क्वायर आता है ना, तो क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, और ऊपर में 2s है ही, एस का टर्म है ही, तो यहाँ लिखो लेट जी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, है ना, जी एस हो गया। तो लेट देयर फोर जी टी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, लैपलेस इनवर्स ऑफ जी एस, यही होगा ना, यही होगा। देयरफॉर जी टी इज इक्वल टू लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन, ऊपर में 2 लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लैपलेस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू साइन 2t अपॉन 2, यही हो गया ना जी टी, ठीक है। अब जी डैश एस की वैल्यू क्या होगी,
नहीं, ऐसा लिखो फिर, वी नो डैट Laplace ऑफ t इंटू जी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ जी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ जी एस की वैल्यू क्या है अपने 1/s² प्लस 4 इज इक्वल टू s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू माइनस, और माइनस बार है ही तो ये 2s, तो क्या हो जाएगा Laplace ऑफ t इंटू जी टी इज इक्वल टू 2s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, ये होगा अपना। तो टी जी टी क्या हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से क्या होगा टी ऑफ जी टी इज इक्वल टू 2 इंटू लैप्लस इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो लैप्लस इन्वर्स ऑफ, यहाँ से क्या आएगा लैप्लस इन्वर्स टी जी टी अपॉन 2, देयरफॉर लैप्लस इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी जी टी अपॉन 2, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, जी टी की वैल्यू क्या आई थी साइन 2t अपॉन 2, तो इस t अपॉन 2 इंटू साइन जी टी की वैल्यू क्या आई थी साइन 2t अपॉन 2, ये 1 ले लो यूजिंग 1, तो ये हो गया t साइन 2t अपॉन 4 आंसर। लैप्लस इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है आंसर, ठीक है, हो गया अपने, है ना। ये तीनों क्वेश्चन कर लिया हमने, लैप्लस इन्वर्स का 3 क्वेश्चन बताया, उसके बाद हमने कितना 5 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन बता दिए ना, है ना, ठीक है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सीरीज नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है पूरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, तो ये नीचे दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा 77188102, तो आपको बैचेज में ऐड किया जाएगा, है ना। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7718810212, है ना। पर मंथ का सब्सक्रिप्शन आता है, अगर किसी मंथ में आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो, किसी पार्टिकुलर मंथ के लिए चार्ज किया जाएगा आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू।